नीति काव्य के अंतर्गत जो आपका अगला पाठ है उसमें क्या है, नीति काव्य। नीति काव्य के अंतर्गत अमृतवाणी। नीति काव्य के अंतर्गत आज हम क्या करेंगे, अमृत जो वाणी है, जो किसके द्वारा, कबीरदास जी के द्वारा रचित है, उसी का हमें क्या करना है, आज अध्ययन करना है। तो कबीरदास जी की जो यह अमृतवाणी, इसमें संगत, उपदेश, विचार, वाणी और विपर्य का वर्णन बड़े ही सहज और अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया। कबीर के जो काव्य हैं, कबीर के काव्य में अनेक स्थलों पर हमें नीतिपरक कथन सहजता से मिल जाते हैं। नीति कथनों का सीधा संबंध जीवानुभावों पर, जीवन के अनुभवों पर है। कबीर के पास गहरे जीवन अनुभव है, कबीर के पास गहरे जीवन का अनुभव है। इसी कारण उनके नीति कथन जो नीतियाँ उन्होंने बनाई बड़े ही मार्मिक जान पड़े। कबीर ने अपने दोहों में सत्संगत, शिक्षा और उपदेश के महत्व को प्रतिपादित किया है, उसे दिखाया है कि इसका क्या महत्व है। विभिन्न उपमाओं के माध्यम से सत्संग और कुसंग, अच्छे व्यक्तियों का साथ और बुरे व्यक्तियों के साथ के भेद को, अंतर को कबीर ने गहराई के साथ प्रदर्शित किया। विचार के अंतर्गत उन्होंने परिस्थितियों के परिवर्तन की ओर संकेत किया। शक्तिशाली को कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का कहते हैं कि जो शक्तिशाली पुरुष हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसे भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। वाणी के अंतर्गत कबीर ने वाणी संयम, जो व्यक्ति बोलता है उसकी वाणी संयम को जीवन की उपलब्धि माना है। उनकी उलटवासियाँ, उनकी विपर्य या उलटवासियाँ भी जीवन के रहस्यमय अनुभवों को क्या करती हैं, व्यक्त करती, दिखलाती हैं। तो आइए, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, संगत। पहला क्या है, संगत। किस प्रकार के व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार के लोगों का साथ करना चाहिए, यह पहले दोहों में उन्होंने बताने का प्रयास किया, बतलाया है हमें। कबीरा संगत साधु की, जो कर जाने को, सकल बिरछ चंदन भये, बासन चंदन हो। कबीरा कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भार। क्या कहते हैं, कबीरा संगत साधु की। संगत यानी क्या होता है, साथ, किसी भी व्यक्ति का साथ। साधु माने क्या होता है, सज्जन। करि माने करे, कोई माने कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति। कुसंग माने बुरे लोगों का साथ। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि यदि आपकी यह परीक्षा में प्रस्तुत यह दोहा आ गया, जिसका भी आपने अध्ययन किया, तो सर्वप्रथम हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यह किसके द्वारा रचित है। तो दोहों को पढ़ने के उपरांत ही आपको क्या होगा, किसके द्वारा यह लिखा गया है, तो उस दोहे में उनका नाम आ गया है। तो हम तो यह जान गए कि उनका, ठीक है। तो हम प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत साखी। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास। किसकी रचना है, कबीरदास जी की रचना है।
कि अमृतवाणी नामक साखियों से उद्धृत किया गया। तो इतना है। प्रसंग क्या होगा, इसमें क्या होता है, कैसे व्यक्तियों का साथ मनुष्य को करना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। तो इन साखियों में, प्रस्तुत साखियों में कबीर ने सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा और कुसंग की बुराई का क्या किया है, वर्णन किया। कुसंग की बुराई का वर्णन किया है ना। तो अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा संगत साध की जो कर जाने कोई, जो व्यक्ति सत्संगत के महत्व को समझता है, सत्संगत के महत्व को समझता है, वही उसका लाभ उठा पाता है। जो जिस वो समझेगा वही उसका लाभ उठाएगा। तो सत्संग के महत्व को जो व्यक्ति जानता है वही क्या करता है, उसका लाभ उठा पाता है। जैसे वन में सकल बिरछ चंदन भय, जैसे जंगल में, वन में चंदन की सुगंध, वन में चंदन वृक्ष की सुगंध पाकर आसपास के जो वृक्ष होते हैं, आसपास के जो वृक्ष होते हैं, चंदन की सुगंधता से अपने आप को क्या करते हैं, सुगंधित होकर चंदन की सदृश्यता को प्राप्त कर लेते हैं। वह भी चंदन के समान क्या होता है, सुगंधित हो जाता है अन्य वृक्ष में। लेकिन बांस का जो वृक्ष होता है, बांस न चंदन होए, लेकिन बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध को ग्रहण नहीं कर पाता और सूखा बांस ही रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण कर सकते हैं, कौन, जो कर जाने हुए, जो उसके पास रहते हैं, जो उसकी शरण में रहते हों, उससे प्रेम करते हों, जो साधु से द्वेष करेंगे, जो साधुओं से द्वेष करेंगे, वे साधु के गुणों को ग्रहण करने के अधिकारी भी नहीं बन पाते। ठीक है। दूसरा क्या है, कबीर कुसंग न कीजिए। कबीर अपनी दूसरी साखी में क्या कहते हैं कि मनुष्य को संसार में कुसंग से बचना चाहिए। बुरे व्यक्तियों का साथ करने से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। कुसंग उस पत्थर के समान है, कैसा, पाथर जल न तिराए। कुसंग कैसा है, उस पत्थर के समान है जो स्वयं तो पानी में डूबता है, और यदि कोई सोचे कि पत्थर पर बैठकर मैं उस पार चला जाऊंगा, तो बैठने वालों को भी क्या करता है, वह डुबा देता है। अर्थात क्या करता है, खुद भी नष्ट होता है और दूसरे उसके पास जो रहता है, उसकी शरण में जो रहता है, उसे भी क्या करता है, वह डुबा देता है। संसार में जैसा आप संग करोगे, जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे, वैसा ही आपको क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार के फल की आपको प्राप्ति होगी। सुंदर प्रतीकों के माध्यम से, कदली सीप भुजंग, सुंदर यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, सुंदर प्रतीक के माध्यम से कि कितनी मधुर व सरल भाषा में कबीर समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तो केवल एक है, लेकिन वह केले के ऊपर यदि गिरती है, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिर भाई, बूंद एक ही है, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन वह जैसे व्यक्तियों के साथ जाती है उसी प्रकार का अपने स्वभाव में क्या करती है, परिवर्तन कर लेती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, चाहे वह यहाँ गिरे या किसी अन्य स्थान पर गिरे, लेकिन परिस्थितियों के साथ वह क्या होती है, बदल जाती है। यदि वह केले के पास गिरती है, कदली मानी क्या होता है, केला, यदि केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के ऊपर गिरती है तो वह क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है, और सीपी के मुंह में गिरती है। सीपी के यदि मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है। सीप के मोती सुना आपने, सीप में मोती पाया जाता है, तो सीप में गिरती है तो क्या होता है, वही मोती बन जाता है। और यदि यही बूंद सर्प के मुंह में गिरती है, यदि वही बूंद सर्प के मुंह में गिरती है तो वह क्या होती है, विष बन जाती है।
अर्थात संपर्क के गुण के साथ। जैसे जैसे जिसके संपर्क में वह आती है, समाहित होकर 3 प्रकार का वह क्या करती है, फल प्राप्त करती है। सर्प के पास गई तो विष बन गई, सीप के पास गई तो मोती बन गई, और केले पर गिरी तो कपूर बन गई। काव्य की इसमें सुंदरता हमें क्या देखने को मिली कि भाषा जो है सतुकड़ी परंतु क्या है, सरल है। सत्संग के लाभ और कुसंग की हानि को बड़े सुंदर ढंग से क्या किया है, दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। रस यहाँ पर कौन सा है, शांत है। दोहा कौन सा है, छंद कौन सा है, दोहा है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार। ठीक है। दूसरा, पहली संगति और दूसरा क्या है, उपदेश। दूसरे में उन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। दूसरे में उपदेश दिया है इन्होंने। क्या कहते हैं, देह धरे का गुण यही, उपदेश दे रहे हैं क्या, कि देह धरे का गुण यही, देह देह कछु दे, बहुरी न देहि पाइए, अब की देह सुदे, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। क्या कहते हैं, देह माने क्या होता है, शरीर। देह अर्थात शरीर, और एक देह माने होता है देना, दान करना। बहुरी माने आगे, बहुरी माने आगे। फिर सुदेह माने, सु उपसर्ग है, सुदेह माने अच्छा शरीर। ठीक है। संदर्भ इसका क्या होगा, पूर्व की तरह हो जाएगा। प्रसंग इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ कबीरदास जी शरीर के जन्म लेने, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, शरीर के जन्म लेने का श्रेय दान करना बताते हैं। यदि आपको शरीर मिली है तो क्या करिए, मनुष्य का शरीर मिला है तो आप क्या करिए, दान करिए। दूसरी साखी में कवि ने बताया है कि घर में संपत्ति के यदि बढ़ जाए, यदि संपत्ति आपके घर में बढ़ गई तो खूब दान करना चाहिए। खूब देह धरे का गुण यही, देह देह कछु दे, बहुरिन देहि पाइए, अब की देह सुदे। कबीरदास जी परमार्थ की बात करते हैं। हे मनुष्य, तुझे मानव का श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है। मानव सभी जीवों में क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुझे मानव श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है, तुझे मानव का श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे धारण करने का फल, इसे धारण करने का उद्देश्य यही है, इस देह से जितना दान हो सके, इस शरीर से जितना दान हो सके उतना क्या कर ले। इस शरीर के शांत मतलब मृत्यु, शांत अर्थात मृत्यु हो जाने पर यह शरीर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसका कुछ भी निश्चित नहीं है कि आपको दोबारा से यह शरीर मिल पाएगी अथवा नहीं। यह शरीर जो मानव का शरीर है वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ, सभी जीवों में क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है भी, जिसमें कर्म करने की शक्ति है। मनुष्य में कर्म करने की शक्ति है और विचार करने के लिए उसके पास क्या है, बुद्धि है। अतः इस सुदेह, इस अच्छे शरीर, उत्तम शरीर से ही क्या कर ले, दान कर ले। पता नहीं फिर तुझे दान करने का अवसर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। यह शरीर पाएगा तो दान करेगा, और यदि शरीर यह नहीं मिला तो दान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी साखी में क्या कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। कबीर कहते हैं यदि घर में, कबीर कहते हैं कि घर में क्या हो जाए, धन अधिक बढ़ जाए, धन की अधिकता हो जाए तो मनुष्य को उसे दान कर देना चाहिए, मनुष्य को उसे दान कर देना चाहिए, या सत्कर्म में, अच्छे कर्म में उसे लगा देना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीर
मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में, यदि नाव में आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और नाव में यदि क्या हुआ, नाव में पानी भर जाने पर सयाने व्यक्ति, होशियार व्यक्ति उसे क्या करता है, दोनों हाथ से उसे उलझता है, बाहर निकालता है, ताकि नाव डूबने से क्या हो, बच जाए, नाव डूबने न पाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा यह तो नहीं कहेगा कि नाव में पानी भर रहा है तो भरने दो, वह दोनों हाथों से उसे बाहर निकालेगा जिससे नाव डूबने न पाए। उसी प्रकार घर में बढ़ा हुआ धन सत्कर्म में या दान करने में खर्च नहीं किया यदि व्यक्ति ने, तो वह अपने साथ साथ धन के स्वामी को भी ले डूबता है। धन तो डूबता ही है, लेकिन उसके स्वामी को भी ले डूबता है, अर्थात उसे भी नष्ट कर देगा। ठीक है, इसमें विशेष क्या है कि अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और दृष्टांत अलंकार की छटा हमें इसमें देखने को मिलेगी। भाषा सतुपकड़ी है, होते हुए भी क्या है, मधुर व उपदेश परक है। इस साखी में दान की श्रेष्ठता, दान करने से क्या होता है, उसकी श्रेष्ठता का को उजागर किया गया है। ठीक है, तीसरी साखी इनकी क्या कहती है, विचार। तीसरी साखी क्या है, विचार की। माटी कहे कुम्हार से क्या तू रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूटी गया कछु न आया। विचार कर, विचार करिए, मनुष्य क्या करे, विचार करे। माटी माने क्या होता है, मिट्टी, और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। रौंदना यानी पैरों के नीचे उसे क्या करना, कुचलना। तन माने क्या होता है, शरीर होती है। कुंभ माने घड़ा होता है। टपका यानी पानी के बूंद। इसका जो संदर्भ होगा, इसका जो संदर्भ है वह क्या होगा, पूर्व की ही बात होगा। जैसे आपने पूर्व की साखियों में संदर्भ क्या किया था, देखा था, उसी प्रकार का संदर्भ इसमें भी हो जाएगा। प्रसंग की यदि हम बात करें, यदि हम प्रसंग की बात करें तो इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा कि मनुष्य प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, कबीरदास जी ने संसार और शरीर की नश्वरता, संसार और शरीर की नश्वरता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि यह जो शरीर है वह कैसी है, नाशवान है। मनुष्य का जो शरीर है वह क्या है, क्षणभंगुर है। उसी पर इन्होंने विचार किया। माटी कहे कुम्हार से क्यों तू रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। कबीरदास जी कुम्हार को संकेत करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कुम्हार को सचेत करते हुए अपने विचार कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है। मिट्टी किससे कहती है, कुम्हार से कहती है कि हे कुम्हार, इस समय तू मुझे अपने पैरों के नीचे क्या कर रहा है, डालकर रौंद रहा है। पैरों के नीचे डालकर मिट्टी का घड़ा बनाने लायक मुझे रौंद रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। शरीर की मृत्यु हो जाने पर, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, यह शरीर 5 तत्वों में क्या होता है, मिल जाता है। क्षित जल पावक गगन शमीरा, 5 तत्वों में क्या होता है, विलीन हो जाता है। कहने में यही आता है कि मिट्टी का जो शरीर था वह क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी का जो शरीर था वह क्या हुआ, मिट्टी में ही मिल गया। ठीक है, कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है। यह तन क्या है, कांचा कुंभ लिए फिरे थे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर कच्चे घड़े के समान, यह शरीर क्या है, कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम साथ साथ लिए चलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, साथ साथ लेकर ही चलते हैं। वर्षा के जल पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, हमारे हाथ कुछ भी
नहीं लगेगा। शरीर के अर्थ में उन्होंने क्या बताया है कि मृत्यु रूपी वर्षा इसको क्या करेगी, तोड़ देगी, शरीर की वो तोड़ देगी। फिर इस निस्सार शरीर का संकेत मात्र भी हमारे पास नहीं बचेगा, कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर का अभिमान न करते हुए, इस नाशवान शरीर का अभिमान न करते हुए हर एक स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके और दान करके इसे क्या करना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। चलिए इसकी काव्य की सुंदरता को देख लेते हैं। इसमें क्या है, शांत रस, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को मिल रही है। जन साधारण की भाषा सरल और मधुर। फिर चौथा क्या है, वाणी। चौथी साखी में क्या है, वाणी, कि अपने विचार किस प्रकार व्यक्ति को बोलना चाहिए, उस पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द कर घाव, जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस लियो जहाँ, तिन बस कियो जहाँ, नहीं तो गुण उपजे, कही सब संत सुजान। शब्द माने क्या होता है, बोली। संहारे यानी सावधानी पूर्वक, बस यानी निमंत्रण, तिन यानी उनने, जहान यानी संसार, और अवगुण माने क्या होता है, बुराई। सुजान अर्थात सज्जन। इसका संदर्भ क्या होगा, पूर्व की ही भांति हो जाएगा। प्रसंग इसका क्या बनेगा कि यहाँ कवि वाणी के महत्व को बतला रहा है, वाणी के महत्व को बतला रहा है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अपने मुख से, हे मनुष्य, अपने मुख से शब्द सावधानी से निकालना चाहिए, अपने मुख से शब्द सावधानी से निकालना चाहिए। इसके हाथ और पैर तो नहीं होते, जो वाणी आप बोलते हैं उसके हाथ पैर तो नहीं होते, शब्द के हाथ न, वाणी के हाथ और पैर नहीं होते, पर वह हम लोगों से ही अपने अनुरूप कार्य क्या करती है, सिद्ध करा लेती है। एक शब्द तो मधुरता के लिए होता है, एक शब्द औषधि करे, जो औषधि का काम करता है, जो क्या करता है, औषधि का काम करता है। और दूसरा जो शब्द होता है कठोरता के लिए होता है, जो सुनने वाले के शरीर में क्या करता है, घाव कर देता है। तो शब्द को क्या है, संयम के साथ, किसी व्यक्ति को यह कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, इस पर विचार करने के उपरांत ही शब्द को मुख से बाहर निकालना चाहिए। इसी की सीख इसमें दी है। फिर कबीरदास जी पुनः क्या स्पष्ट करते हैं, जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहाँ। जिभ्या अर्थात जीव। कबीरदास जी पुनः सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिह्वा को वश में कर लिया, अपनी जीभ को वश में कर लिया, उन्होंने संसार को ही क्या किया, अपने वश में कर लिया। जिनकी जीभ अपने वश में हो गई, उनको लिए संपूर्ण संसार उनके वश में हो गया। यदि जिह्वा किसी के वश में नहीं है, जीभ किसी के वश में नहीं है, तो अनेक बुराइयों को जन्म देती है, अनेक बुराइयों को जन्म देती है। ऐसे सभी साधु जन कहते हैं, ऐसा सभी साधु जन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मीठी बोली बोलने से संसार आपका अपना बन जाता है, मीठी बोली बोलने से संसार आपका अपना बन जाता है। और कर्कश वाणी से, कठोर वाणी से शत्रुता, द्वेष और घृणा के भाव जागृत होते हैं। ठीक है, काव्य की सुंदरता इसमें देख लेते हैं। तो शांत रस है, छंद कौन सा है, दोहा है, भाषा सधुकड़ी है, पल सधी हुई और नीति परक। पांचवा क्या है, विपर्य, माने उलट बासियां, उलट बासियां। उलट बासियों के लिए भी क्या है, कबीरदास जी प्रसिद्ध थे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, नदियां जल कोयला भई, समुंदर लागिया, मच्छी बिरछा चढ़ी गई, उठ कबीरा जा,
तिल समान तो गाय है, बछड़ा नौ नौ हाथ। मटकी भरी भरी दुही लिया, पूछ 18 हाथ। नदी यानी नदी, जल यानी जल कर, समुद्र यानी समुद्र, मच्छी अर्थात मछली, और वृक्ष, वृक्षा यानी वृक्ष, मटकी यानी मटका। संदर्भ क्या होगा? पूर्व की बात ही है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि यहाँ कबीरदास जी रहस्यवाद की ओर आकर्षित हुए, रहस्यवाद ने उन्हें आकर्षित हुए हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। कबीरदास जी उल्टी बात कहते हैं, कबीरदास जी उल्टी बात कहते हुए कहते हैं कि हृदय में जीवन रूपी नदी सूख गई। हृदय में क्या हुआ है? जीवन रूपी जो नदी है वह क्या हुई है? सूख गई। ज्ञान रूपी समुद्र में विषय, मोह, वासना, मोह माया की आग लग गई है। और मछली रूपी जो आत्मा है, मछली रूपी जो आत्मा है शरीर से वह क्या है? निकल गई है। हे कबीर, अब तो जाग, अब तो उठ और जाग। संसार में माया रूपी गाय जो है बड़ी सूक्ष्म, संसार में तिल समान तो गाय, माया रूपी जो गाय है वह कैसी है? बड़ी ही सूक्ष्म है। और उसकी उत्पत्ति, बछड़ा 9 9 हाथ, उसका बछड़ा, उसकी उत्पत्ति, जब माया उत्पत्ति होती तो वह क्या है? बहुत ही विशाल है। मटकी भरी भरी दूध लिया, माया रूपी गाय से मटकी भर भर कर दूध दूह लिया, यानी अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ली, यानी सभी इच्छाओं की क्या किया? हमने पूर्ति कर ली। उसकी कामना रूपी जो पूंछ है, कामना रूपी जो, क्योंकि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, व्यक्ति की कामनाएं बढ़ती जाती हैं, तो पूंछ 18 बहुत लंबी है। माया बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन उसका संसार क्या है? बड़ा विशाल है, जो असत्य होते हुए भी, जो असत्य होते हुए भी सत्य का भान कराता है और हमारी अनेक सांसारिक इच्छाओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। फिर भी हमारी जो तृष्णा है, जो हमारी इच्छा है, वह पूरी नहीं होता पाती। एक इच्छा पूरी होगी तो हमें लगेगा कि दूसरा कार्य भी हो जाए, दूसरी होगी तो तीसरा। माया रूपी संसार में इच्छाओं का समापन कभी भी नहीं होता। इसी को बताने का क्या किया है कबीरदास जी ने? प्रयास किया। भाषा इसमें क्या है? सतुकड़ी है, उलटबाजियाँ व सुंदर कथ्य हैं, पुंडरिक प्रकाश अलंकार है और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से नीति काव्य के अंतर्गत जो पहला अमृतवाणी थी, जो कबीरदास जी के द्वारा विरचित थी, उसका हमने अध्ययन किया। 5 शाखियों का, जिसमें पहले में संगत, दूसरे में उपदेश, तीसरे में विचार, चौथे में वाणी और 5वीं में विपर, मतलब उलट वासियाँ थी, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। धन्यवाद।